मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, इलेक्शन बिल्कुल आपके चुनाव बिल्कुल सर पर है और माहौल बनने का काम हो रहा है। आज ये स्टेज पे हमारे निवादा से और 500 से जंदेरा से ये सारे साथी बैठे हुए हैं और आज नरेड़ा के अंदर अजी चौधरी साहब इधर आ गया, अशोक भाई भी आ गए, 500 से भी आ गए, हमारे तमाम साथी। बच्चों बेटा एक मिनट हो जाओ। साथियों, चुनाव बिल्कुल आईने की तरह साफ है। लड़ाई हमारी और भाजपा की है, हमारी और भाजपा की लड़ाई है और बीच में पेच फंसा रही है बसपा। और बसपा पेच क्या फंसा रही है कि मेरे वोट के अंदर आगे कह रहे हैं कि हमें वोट दे दो, तुम्हें वोट दे दो। मायावती को जाना बीजेपी में, तुम्हें वोट देके क्या करेंगे? मायावती ने 3 बार बयान दिया कि मैं कांग्रेस से बात नहीं करूंगी, मैं कांग्रेस से बात नहीं करूंगी। इसका मतलब बीजेपी से बात कराई। मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा बनाना है। जब मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है फिर आपसे वोट मांगने का क्या मतलब है? और तीसरी बात कि आज हमारे और बसपा के बीच में जो गठबंधन ठगबंधन चिल्ला रहे हैं, 1,27,000 वोट का फासला है। उस 1,27,000 को फासले को तय करने में उनके सांस फूल जाएंगे। मेरे में और भाजपा में सिर्फ 2,000 वोट का फासला है और आज ये सारे चौधरी इकट्ठे होकर मेरे साथ खड़े। बीमार भी दलित वोट मेरे साथ खड़ा। बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने अरुण राणा के ऊपर जूता जला दिया, उसमें हंगामा हो रहा पूरा जबरदस्त। जो बीजेपी से नाराज वोट है उसकी पहली पसंद इमरान है। मैंने एक ही बात इनके आ गई, दूसरी भाई यही बात इनके आ गया। मैंने कहा पिछली बार मुझे वोट इसलिए नहीं मिला कि मेरा नाम इमरान मसूद था, मुझे इसीलिए वोट नहीं मिला था। मेरा नाम इमरान मसूद था और उसका नाम राघव लखनपाल था। आपने नाम पे वोट देकर देख लिया, एक बार काम पे भी वोट देकर देख लो, काम पे भी वोट देकर देख लो। और आज गसौती में और नरेड़ा में कितना जबरदस्त कार्यक्रम हो। अखबार वाले हमारी लिखते नहीं, लेकिन ये जो टेलीफोन हाथ में है, फेसबुक, इस पे सब कुछ आ रहा है, सब दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। शोर मचाते हैं आपके बीच में। ये कहना शुरू कर दिया कि जी गुर्जर वोट नहीं दे रहे तो बेवकूफ बनाने को फिर रहा है। क्यों बेवकूफ बनाएंगे भाई? बेवकूफ बनाने के लिए 2, 4, 10, 20 हो सकते हैं, या गाँव के 2-3 पार्टियां सारी की सारी पार्टियां बेवकूफ बनाने लगेंगी। गुर्जरों की साथ हुई है। पूरी 1952 के बाद पहली सरकार है जिसमें कोई मंत्री नहीं है। उधर हुकम सिंह जी की बेटी का टिकट काट दिया, प्रदीप को टिकट दे दिया। तो नाराजगी बहुत सारी इकट्ठी हो रही है। उन तमाम नाराजगियों का नतीजा ये है कि जो भी भाजपा से नाराज होगा उसकी पसंद इमरान है। और लोगों में एक बात आ गई है कि काम करने वाले को वोट दे दो। काम तो मैं ही करूंगा। आपका वोट अगर जरा सा भी खराब होता है सिर्फ इतना कर सकते हो कि मैं हार जाऊं, इससे ज्यादा नहीं। लड़ाई मेरी और भाजपा की फिर भी रहेगी, वो मेरे तक आ ही नहीं सकते। आप बताओ कोई तरीका ऐसा है कि इमरान मसूद आपके गांव में 0 हो जाएगा? बताओ ईमानदारी से, है क्या कोई तरीका? है कोई तरीका? सारे जोर मार ले, सब कुछ कर ले, मेरे पास 50-55% वोट ऐसा है जिसे मुझे ना कहने की जरूरत, ना बताने की जरूरत, पड़ जाएगा। जब 55% वोट पड़ रहा है, 55% वोट पड़ रहा है, ये जो 25% कुड़कुड़ कर रहा है इधर उधर की, क्यों कर रहे हैं भाई? वही रहो ना जाते, तुम्हारे पे क्या फर्क पड़ा? ये जो भाजपा से डरा रहे हैं, भाजपा सरकार आज भी तो भाजपा की है, एमपी भी भाजपा का है। आपके किसी काम में कोई कोताही या कमी हुई क्या? एक बात बता दो ईमानदारी से। हारने का फर्क तो सिर्फ मुझ पे पड़ा ना, आप पे तो नहीं मैंने आँच आने दी, आप पे मैंने आँच नहीं आने दी। फर्क सिर्फ इमरान पे पड़ा कि मैं हार गया, लेकिन आपने वोट इतना दे दिया
जीतकर लोग एमपी बने, मैं हार के भी नेता बन गया। इसी से भी आप पूछ लो कि नेता कौन के नेता इमरान। नेता का मतलब क्या होता है? नेता का, लीडर का मतलब, रहबर का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, राह बनाने वाला। आपके लिए मैंने राह को हमवार करने का काम किया, कांटों को निकालने का काम किया। मेरे खिलाफ ये जो साजिश हो रही है, जो मेरा वोट है, जो मेरा वोट बैंक है, उसको बरगलाने की साजिश है। दलित तो इन पर संभाल नहीं रहा। दलित में तो भीम आर्मी ने इनका नाक में दम कर दिया, और करना भी चाहिए। जब दलित पे डंडा चल रहा था तो सारे नेता जिला छोड़ के भाग गए थे। सारे नेता। जो दलितों के नहीं हो तो तुम्हारे कहां से जाओगे, जरा बता दो। जो दलितों के नहीं हो सकते वो आपके भी नहीं हो सकते। इसीलिए दलित बहुत अच्छी तादाद में मेरे साथ है। दलित बहुत अच्छी तादाद में मेरे साथ है। नौजवान 19-20 साल से लेकर के 25-32 साल का लड़का है, वो तो लगभग 70-80% हमारे साथ चल रहा है और काम भी कर रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि मेरे वोट को जो बरगलाया जा रहा है, बस उसको आपको संभालने की जरूरत है। और संभालना इसलिए कि बाद में पछताओगे, बाद में पछताओगे। क्योंकि मेरी हार का अगर कोई वजह आपके होगी तो आप बन जाओगे, कोई और नहीं। मुझे इतना हिंदू वोट मिल रहा है जितना आज तक के रिकॉर्ड में ना रशीद साहब को मिला, ना हमारे कभी खानदान को। इतना वोट हमें कभी नहीं मिला होगा जितना वोट इस बार मिल रहा है। ये पहला मौका है कि सब बिरादरियों का मिल रहा है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप अपने वोट को संभाल के रखिए। अगर मेरे वोट को आपने संभाल के रख लिया तो मैं 2 लाख से ऊपर जीतूंगा इंशाअल्लाह। अगर आपने गड़बड़ करने की कोशिश की, मेरा वोट ये भी भाग जाएगा, मैं चुनाव हार, बस इतना होगा। भाजपा चुनाव जीत जाएगी। भाजपा की जीत से आपको कोई फायदा नहीं, और बसपा जीती हारी दोनों सूरत में बेकार है। आप मुझे बता दो, वो आपका काम कर लेगा जो अपना जीता हुआ सर्टिफिकेट छोड़ के भाग गया, वो काम कर लेगा क्या? कभी जरूरत पड़ने पे एक सिपाही से ना जो बात करने की औकात रखता हो, उसको क्या बना, क्यों वोट बर्बाद करोगे भाई? उसने तो पैसे से पॉलिटिकल वर्कर बचेगा कि नहीं बचेगा? जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बीवी बच्चों का टाइम काट करके पूरा आपकी खिदमत के अंदर, आपकी सेवा में लगा के रखते हैं। ना हमारे सोने का टाइम, ना जागने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम। 5 के 5 साल यही मेरा मुसलसल सिलसिला चलता रहता है। और एक वक्त आएगा लोग पैसे लेंगे और बोलना शुरू कर देंगे, भाई इसको तो देख लिया, अब क्या करें, अब क्या करें, क्यों क्या करें, तुमने क्या करें, तुम्हारे अब्बा ने करे थे काम यहाँ के पहले, काम तो इमरान ही कर रहा है। कोई पूछने वाला है? कोई आता है लड़ने के लिए? पूछता है कोई? 5 के 5 साल हम काम करेंगे और पैसे वाला आकर के, और हर गांव में 2, 3, 4 आदमी उन्होंने पैसे से खरीद लिए। पैसे तो उन्होंने ले लिए, गांव का बेनामा कर दिया है। भाई गांव का थोड़ी बेनामा हो जाएगा, जिन्होंने पैसे ले लिए उनके घर वाले भी ना वोट दे देंगे। जरा अकल से काम लगाइए और आप सोच समझ के फैसला लीजिए। जब आपको सब सोच समझ के सलाहियत के साथ फैसला लेंगे तो इमरान के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। इमरान को आपने नेता बनाया, नेता बनाने में 25-30 साल लगा दिए, आज होने के लिए क्यों लग गए? इनके कहने पर, चंद दलालों के कहने पर। इन दलालों ने कह दिया मैं तो इन भाइयों में लगा रहा, आपने इन्हें इकट्ठा करा सबको। अल्लाह मेहरबान हो रहा है मेरे पे, बीजेपी का जिला अध्यक्ष ने जूता बजा दिया, काम मेरा हो रहा है। तो अल्लाह ही मेहरबान हो रहा है। लेकिन ये बसपा के लोग किसी की दुनिया में नहीं है। ये पैसे पे चलने वाली पार्टी, पैसे वाला आ गया है और पैसे बांट रहा है, दबा के पैसे बांट रहा है। गांव के अंदर 2-4 आदमी आएंगे, पैसे ले आएंगे, पूरे गांव का मैंने बकरिया जी, पूरा गांव हमारा, और लो जी पूरा वोट पड़ेगा टपाटप। आपके यहाँ भी होंगे 2-3, होंगे 2-3 आपके यहाँ भी। कोई गांव नहीं छोड़ा उन्होंने कोई गांव कम से कम मेरे वोट बैंक वाला नहीं छोड़ा जो मेरे नाम पे जुड़ा हुआ।
मुसलमानों में नहीं छोड़ा कोई भी। और माशाअल्लाह तैयार मिले बिल्कुल एकदम, ये बिल्कुल माल तैयार है और लोग नहीं डाला और चल दो जी। पूरी टीमें घूम रही हैं पैसे ले ले करके, अब पैसे ले रखे और घूम रहे हैं। उन्हें क्या है जी, ये जी इमरान तो जीत रहा, आदमी तो बहुत अच्छा, इमरान जीत तो रहा नहीं, क्यों तू जीत रहा, तेरा अब्बा जीत रहा। कौन सा समीकरण जीत रहा? मैं जीत के भी ऐसा ही, हार के भी ऐसा ही। मेरा जीतना और हारने से मतलब क्या, मैं जीत के भी ऐसे ही, हार के भी ऐसा ही। मैं हर सूरत में आपके बीच में, मैंने हारने के बाद आपका हाथ छोड़ दिया हो, आपके काम में कोताही की हो, या आपको किसी तरह की परेशानी के अंदर डाल दिया हो, तो मेरा हाथ आपको छोड़ना लाजिम बनता है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस ने गोलियों मारी टांगों पर एनकाउंटर करने के नाम पर। मैंने सहारनपुर में नहीं लगने दी, अपने लड़कों नहीं लगने दी। ये ताकत आपकी है, आपने ही तो दी है ताकत। अगर इसे छीन लोगे तो इमरान की जबान में दम नहीं है, दम आपके वोट से है। जमहूरियत के अंदर ताकत लाठी डंडे से नहीं आती, जमहूरियत में ताकत वोट से आती है। मेरे मुंह से निकली हुई हर बात 4.5 लाख लोगों की तर्जमानी समझ जाती है। बीजेपी को 431 मिले, हमें 429 मिले, इन्हें 3-7 मिले। बता दो कितना फासला है, कहां से कहां तक पूरा करेंगे? इनके गुर्दे फट जाएंगे वहां तक आते आते। और जब मिले थे 3-7, जब इकबाल लड़ रहा था, जब माजिद लड़ रहा था, अब तो अकेला ही लड़ रहा है ये। ऐसे कौन से सुरखाब के बराइन में? शहर वालों ने तो देख लिया, शहर के जलसे देख लो रात को कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, और इसके भी देख लो, पता लग जाएगा। इनके जलसों में 200 आदमी नहीं होते, मेरे जलसे में 5000 आदमी हो, तो फर्क क्यों आप अपने आप को कंफ्यूज करें? किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इमरान एक ताकत है आपकी, इसको पहचान लीजिए। आज इस ताकत को सब लोग तस्लीम करने का काम कर रहे हैं, सब तस्लीम। अजान होगी, सब लोग तस्लीम कर रहे हैं। आपसे भी कहना चाहता हूँ कि मैं कोई अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मेरी हैसियत, मेरा वजूद आपसे है। चुनाव जीत गया इंशाअल्लाह, सरकार बन रही और सरकार में शामिल होऊंगा तो आपके काम आऊंगा। ये तो किसी काम के नहीं है। 5 साल देख लिया इसे जिता के, राघव को जीतेगा तो राघव ही, मैं नहीं जीतता तो वो जीतेगा। वो नहीं जीतनेगा जिसे तुम सोच के वोट डालोगे, वो गई फाइट में नहीं आएगा। लेकिन आपको एक बात सुन लो, 5 साल उसे करके देख लिया, 5 साल देख लिया ना, किसी काम का नहीं। और इंशाल्लाह हम 2 लाख से जीत रहे, कोई 1-2 वोट से नहीं जीत रहे, 2 लाख से जीतेंगे इंशाल्लाह। ये जीत हार के सब बेकार। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने मौका दे दिया तो मैं किसी बच्चे को बेरोजगार नहीं छोड़ूंगा, सबको रोजगार से लगा, ये वादा कर देता हूँ। इसलिए साथियों, एकजुटता के साथ ये मेरी बहनें खड़ी, बच्चे खड़े, इनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप मेरी सबसे मजबूत ताकत हो, क्योंकि आपका वोट एक तरफा मिलता है। चाहे भाई बाहर कितनी गड़बड़ करता रहे, लेकिन ये नहीं वोट देने की, चाहे वो पैसे लिया हुआ चीज है, ये नहीं मानने की बिल्कुल भी लिया वो ला सकते हैं हर चीजें, पैसा इनके ऊपर नहीं फर्क पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि वोट में गड़बड़ी मत करने देना, वोट उसी तरह से इंशाल्लाह सुनमा इंशाल्लाह पड़ेगा। चेयरमैन से भी इन्हें तो करवा दो, इन्वर्टर कार्ड देंगे लिए। अपने वाइस चेयरमैन साहब मुझे मैं तो सम्मानित साथियों, कहीं कोई दिक्कत नहीं इस बार एक तरफा हिंदू आपके साथ चल रहा है। इसे देख लो चेहरे। अगर किसी भाई ने कोई ऐसी परेशानी हो, हमारे साथ चलो और पूरे क्षेत्र में घूम के देखो, नेताजी के प्रोग्राम देखो, व्हाट्सएप पे देखो, फेसबुक पे देखो। अगर कहीं आप लोगों में थोड़ी सी भी टूट हुई, थोड़ा सा भी कहीं टूट हुआ, तो ईमानदारी से जो हिंदू आपके साथ चल रहा है, वाकई आत्मा दुख होगी। इस बात बहुत दिल के साथ चल रहा है हिंदू आपके साथ। साथियों, हिंदुओं में एक दिक्कत आई बहुत बड़ी। एक तो कराने पे
गुजरों में एक समस्या बहुत तगड़ी आई कि कराने पर वहां टिकट काट के प्रदीप को टिकट किया, वह भी एक परेशानी। दूसरी परेशानी राघव लखनपाल शर्मा। राघव लखनपाल शर्मा ने कई गांव दिखाओ जिनमें नेता ही से कहा लोगों ने, गुजरों ने, राघव लखनपाल शर्मा ने कहा कि आपके तो बहुत नेता है मुच्छो वाले, उन पे काम करो, मेरे से तो वोट, मेरे से नहीं वोट दिया। तो साथियों एक तरफा वोट दियो, कहीं कोई नहीं है। चुनाव सीधा है भाजपा और इमरान मसूद। पहले भी इसी तरह था, पहला आप लोग ने फिर वही बात की, आप लोगों ने एक तरफा वोट दिया, लेकिन उस बार हिंदू नहीं आपको मिला। दूसरी बात दलित वोट बीजेपी में गया था। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं के गांव में 95% पोल हुआ था, मरे हुए के भी वोट गिर गए थे। शायद आपको जानकारी होगी इस बात की। साथियों इस बार में तो जोश है ना, वोट गिरेगा इसे 20% परसेंटेज घटेगी, 20%। अब हिसाब जोड़ के देख लो, अगर आपकी वही वोट 4,07,000 ही 14 वाली में ही वोट काफी है आपकी, और जो आपकी साथियों 1-1.5 लाख हिंदू मिलेगा, ये तो प्लस ही रहेगा, ऊपर वाले 2 लाख के आसपास आपकी जीत होगी, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं फिर नेताजी का मंत्री कौन, नेताजी किसका है? बजान का